सतना जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर हर एक घर से 2 या 3 लोग देश की सेवा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सतना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर चूंद गांव की। इस गांव में लोगों के भीतर देश प्रेम का जज्बा इस कदर व्याप्त है कि मौजूदा समय में इस गांव से तकरीबन 135 लोग सेना में तैनात होकर पूरे भारतवासियों की सुरक्षा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव से 3 जवान दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। इनमें से शहीद राइफलमैन समर बहादुर सिंह 29 अगस्त 1994 को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। इसके अलावा 2 सगे भाई नायक कन्हैया लाल सिंह 11 मई वर्ष 1998 में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर और उन्हीं के छोटे भाई बाबूलाल सिंह 31 अक्टूबर वर्ष 2000 में जम्मू कश्मीर के डोडा सेक्टर में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। लिहाजा इस गांव को देश प्रदेश में वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तीनों शहीदों के नाम से गांव में स्मारक भी बनाया गया है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े 42 छात्र देश की सेवा में तत्पर हैं। कुल मिलाकर आज़ादी के बाद से इस गांव के 600 लोग देश की सेवा कर रहे हैं या फिर सेवा करके रिटायर्ड हो चुके हैं। स्कूल के प्राचार्य नथू सिंह ने बताया कि शुरू से ही इस गांव की मिट्टी में देश प्रेम की भावना जागृत है। यहाँ के युवा आज भी फौज में जाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। इन सब के विपरीत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं की अगर बात की जाए तो 2 सगे शहीद भाइयों के घर तक जाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा पक्की सड़क का निर्माण तक नहीं कराया जा सका है। गांव के लोगों का कहना है कि समस्या के संबंध में कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक शहीदों के घर तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ये गांव का सबसे तगड़ा विकास है कि गांव में सबसे ज्यादा फौजी और 2-3 शहीद भी हुए। बाबूलाल, छोटा भाई, कन्हैया लाल, बड़ा वाला और 2 एक हैं, लेकिन उनका स्मारक वगैरह नहीं बना। गाँव की आबादी कितनी है और यहाँ पर कितने मतलब लोग अभी देश से मतलब देश की सेवा कर रहे हैं? गाँव की आबादी अभी कितनी है इसमें? चूंद गाँव की? ये हम बता नहीं पाएंगे जी, कि चुनगांव की आबादी कितनी है, जी, कितने सेना में है, जी। लेकिन हर घर से, सेना में हर घर से। ये वीर भूमि है, शहीदों की धरती है। सम्मान के नाम से जिला के जितने स्थानीय नेता या कि अधिकारी लोग हैं, आते जाते हैं, लेकिन जो संसाधन होना चाहिए शासन की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार या कि भारत सरकार की तरफ से, जो एक माहौल है राष्ट्रभक्ति का देश में आज की स्थिति में, उसके अगर उस पे देखे परिप्रेक्ष्य में, वो अलग जो कुछ दिखना चाहिए ऐसा कुछ हुआ नहीं गाँव में, है ना? एक चीज, यहाँ कोई संयोग नहीं है कि भैया बहन जो भैया जाते हैं, एक माहौल है यहाँ पे, वातावरण है वो हर घर में है ना? बच्चे जब 8वीं पास करके बाहर आते हैं, तब से वो मैदान पे अपना शारीरिक साधना में जुट जाते हैं और उसी का परिणाम है कि जब तक वो 10वीं या 12वीं करते हैं, तब जाके ऐसा कोई वर्ष नहीं होता कि कम से कम 5 से 7 बच्चे यहाँ से ना होते हों। तो ये अगर ये कोई सोचे कि यहाँ ढेर सारे फौजी हैं, तो कुछ किंतु परंतु है, तो यहाँ किंतु परंतु का कोई वो नहीं है। उनकी अपनी साधना है, इस धरती का आशीर्वाद है, उनके माता-पिता का और उसी का परिणाम है। ये गाँव शहीदों का लगभग गाँव है। कितने अब तक यहाँ पे सैनिक निकल चुके होंगे यहाँ से मतलब रह चुके हैं यहाँ सैनिक देश की सेवा में? अब अगर उस हिसाब से देखें जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से तो बहुत से रिटायरमेंट, तो अगर उस हिसाब से देखो तो लगभग तो 500 से ऊपर लोग हो गए होंगे जो भारत की सेना में रहे, जिन्होंने सेवा दी। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी सेवा दी, है ना? गुजरते चले गए। तो हर साल 4-5 लोगों को वापस आना ऑन ड्यूटी रह के और फिर यहाँ पे काम करना। तो एक-एक परिवार से ये सब जितने दिख रहे हैं ना, तो अगर 5 बच्चे हैं तो पाँचों बच्चे, 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे, मतलब ये माहौल। अब थोड़ा क्या है कि आज की उसमें सिविल उस पे कुछ जो बच्चे होते हैं या अभिभावक चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सिविल में जाएँ हम। नहीं तो इसके पहले की जो पीढ़ी थी, इस विद्यालय से लगभग 42 42 बच्चे शिशु मंदिर ब से। शिशु मंदिर के जो आज भी वर्तमान में सेना में कार्यरत हैं। इस विद्यालय के निकले हुए बच्चे। क्या नाम है?